अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। इस वक्त हम किन चीज़ों पे बात करेंगे, जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास है लक्स। ठीक है, सॉरी हम चीज़ों को सेट कर लें। सबसे पहले लक्स कहते हैं इसको। ठीक है, ये राउंड अबाव होते हैं और यहाँ पे तार लगती है और पंचिंग टूल की मदद से हम इसको पंच कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको कहते हैं लक्स। ये नज़र आ रहा होगा आपको। ये डिफरेंट साइजेस के लक्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये लक्स होते हैं, ये कॉपर के होते हैं, लेकिन ग्लिबनाइट इस पे पानी चढ़ा दिया जाता है। ये असल में इस कंडीशन के होते हैं, ये कॉपर के होते हैं। ये नहायत अच्छी और मज़बूत कंडक्टर होता है। ये जॉइंट्स वगैरह में इस्तेमाल किए जाते हैं। प्रोफेशनल लोग ज़्यादातर इसी चीज़ को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये है इसको तो लक्स कहेंगे, इसको हम कहेंगे पेरोल। ठीक है, पेरोल पाइप की सूरत में होता है। ठीक है, ये इस टाइप का है। जब आप नया मार्केट से ख़रीदेंगे तो ये इस टाइप का होता है। ये भी कॉपर का होता है, इस पर ग्लिबनाइट का पानी चढ़ा दिया जाता है। ठीक है, असल में ये इस टाइप का होता है। ठीक है, क्योंकि कार्बन कॉपर पे कार्बन वगैरह आ जाता है, इसलिए इस पर ग्लिबनाइट का पानी चढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तमाम तर कंडक्टर पे। ठीक है, फिर कहूँगा इसको हम कहेंगे पेरोल, इसको हम कहेंगे लक्स। ठीक है, लक्स हमेशा इस सूरत में होते हैं। डिफरेंट साइजेस डिफरेंट तारों के हिसाब से मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, इस पे नंबरिंग होते हैं, आगे चल के हम इस पे बात करेंगे। ठीक है, ये तो लक्स हो गए। ठीक है, हम इसको लक्स पंचिंग टूल्स की मदद से इसको हम पंच करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर 6 mm के लक्स होंगे, 6 mm की तार होगी तो हम ये वाला पंच इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, 10 mm का होगा तो हम ये वाला लक्स की साइड इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, 16 mm का ये वाला, 25 mm का ये वाला और 35 mm का ये वाला। यहाँ पे हम लक्स को रखते हैं और ऊपर से पंच करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो था लक्स के बारे में इंफॉर्मेशन। अब हम लक्स को थोड़ा साइड पे करते हैं। अब हम करते हैं बात पेरोल पे। अच्छा, इस चीज़ में समझने की जो सबसे ज़्यादा और अच्छी चीज़ ये है, लक्स हमेशा हम कंडक्टर के तौर पे यूज़ करते हैं। जैसे हम लोगों ने मिसाल के तौर पे टीपी पे लगाना हो, ब्रेकर्स पे लगाना हो, या आगे पीछे डिवाइस वगैरह में लगाना होता है, तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं लक्स का। और यू लक्स का भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यू लक्स इस टाइप का होता है, बस फ़र्क ये होता है कि ये आगे से काट दिया जाता है। ठीक है, यहाँ से ये कट जाता है। अगर ये कट गया तो ये यू लक्स कहलाएगा। ठीक है, सेम इसी तरीके से जिस तरीके से ये है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो लक्स हो गए, अब ये यू लक्स हो गए। ये भी सेम ऐसे ही होते हैं। ठीक है, ये हमने पंच किया हुआ है। ठीक है, सही है दोस्तों, और ये हम लोगों ने खोल दिया। अच्छा, कंडक्टर जो होता है दोस्तों, तार हमेशा इसके अंदर आती है। ये आ गई इस तरीके से और यहाँ पे हम इसको पंच कर देते हैं। आइए हम इसको पंच करना देखेंगे। 6 mm है तो हम 6 mm की फीस पे रखेंगे, इसको पंच कर देंगे। बड़े एहतियात से पंच कीजिएगा। ये दोस्तों, तो ये पंच हो गया। ठीक है, ये नज़र आ रहा होगा आपको, ये साइड पे दब गया तो ये पंचिंग हो गई। अब इसकी कवरिंग के लिए क्या करते हैं हम, और ये तो नहीं जाएगा इस पर, क्योंकि वजह ये है कि ये हमेशा पहले लगाया जाता है। आइए हम दूसरे की तरफ करते हैं। ठीक है, अब हम तार को छीलेंगे। हमेशा आधा इंच तार को छीला जाता है। ये छील दिया, ये लक्स है। ये देखें कैसा मजबूत लक्स लग गया आपको। ये जॉइंट हो गया, देखें ये निहायत मजबूत और अच्छा रहता है। ये देखें आपके सामने, यहाँ पे भी लक्स का पंच किया है। इसका काम सिर्फ प्रोटेक्टर और खुश उसको देता है, खूबसूरती देता है ये। ठीक है दोस्तों,
ये हम लोगों ने 10-12 का लक्स है जो हम लोगों ने इस पर इस्तेमाल किया है। ठीक है दोस्तों, ये कवरिंग है, ये अनकवर है। ठीक है, ये देखिए आपके सामने। असल में पोजीशन इसकी ये होती है। ठीक है दोस्तों, ये पंच नज़र आ रहा होगा आपको, काफ़ी ज़्यादा चमकदार और शाइनिंग मार रहा है। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से हम बिल्कुल इसी तरीके से आगे की तरफ बढ़ते हैं और चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। अब हम इस तार को थोड़ा सा अंदर बीच से काटेंगे। ठीक है, अब हम इस पे लगाएंगे लक्स, आधा इंच छीला। अब हम इसमें 10 का लक्स लगाएंगे। देखेंगे इतना सा लक्स लगेगा। ये बड़ा कंडक्टर है तो इसमें बड़ा लगेगा इसमें। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम 10-11 का लक्स इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं दोस्तों, फिर आपको बताएं। तो कैमरा साइड पे हो गया था। जी दोस्तों, ये देखें, ये आपके सामने है 10-11 का लक्स। ठीक है, हमने इसमें लगा दिया। ये देखें यहाँ तक आ गया तार को। ठीक है, इसमें बैठ गया। अब हम इसमें 10-11 के लक्स को 10-11 के पंच से पंच करेंगे। हमेशा ख्याल रखें तार ना निकल जाए। ये देखें दोस्तों, बेहतरीन तरीके से पंच हो गया। ठीक है, इस पे फिर हम शिलिंग ट्यूब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शिलिंग ट्यूब चढ़ा दें इस पर और हीट गन की मदद से इसको हीट दे दें, तो ये इस तरीके से जॉइंट बन गया। ये निहायत अच्छा रहता है। अगर आप तार का जॉइंट लगाएंगे तो वो बड़े मजबूती से लग तो जाता है, लेकिन इतनी बेहतरीन तरीके से नहीं लगता जिस तरीके से ये लग गया। ठीक है, यहाँ पे आप टीपी में भी लगा सकते हैं, यहाँ पे आप कंडक्टर में भी लगा सकते हैं, यहाँ से आप जॉइंट भी ले सकते हैं। यहीं से आप दोस्तों टीपे लगा सकते हैं, टीपी पे भी लगा सकते हैं, ब्रेकर्स में भी लगा सकते हैं। ये नहायत अच्छा और मजबूत जॉइंट रहता है। ठीक है दोस्तों, आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसको कहते हैं हम पे रोल। ये हमारे पास 35 mm का है, ये पाइप की सूरत में होता है। अब हम इसकी तरफ बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम इस तार को थोड़ा सा छीलेंगे। हम अपने टूल्स को थोड़ा साइड पे करें ताकि आराम से छील लें। अच्छा, हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखें। जी दोस्तों, तो हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखें कि जब, अच्छा, ये हमारे पास पाइप की सूरत में पे रोल होता है। ठीक है, इस पर गिल्वेनाइट का पानी चढ़ा दिया जाता है। दरअसल ये ऐसा होता है, बाज़ लोग सवाल करते हैं कि गिल्वेनाइट का पानी क्यों चढ़ा दिया जाता है। वजह ये होती है इसमें, अच्छा दोस्तों, वजह ये होती है कि क्योंकि कॉपर पे कार्बन आ जाता है तो पाइप ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से हम इस पे गिल्वेनाइट का पानी चढ़ा देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पास 35 mm का है। ठीक है, साइज़ के हिसाब से पे रोल वगैरह मिलते हैं। ठीक है, ये देखें, ये पे रोल जो है हमारे पास, ये देखेंगे सेंटर में एक डॉट का निशान है, वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा होगा आपको, ये रहा। ठीक है, ये इसलिए दिया जाता है, ये इसका सेंटर होता है। जब भी आप पे रोल को लगाएंगे हमेशा इससे थोड़ा सा कम रखेंगे। ये देखें, यहाँ पे हम इसको पे रोल को यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, अगर हम ज़्यादा तार छीलेंगे, यहाँ तक छीलेंगे तो लगा तो जाए देंगे, लेकिन जब हम दूसरी तार का जॉइंट लगाएंगे तो मुश्किल से लगता है। ये पे रोल का काम सिर्फ जॉइंट का होता है और इसके अलावा इसका कोई काम नहीं होता। ये हमेशा जॉइंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर हम इस पर शिलिंग ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं। साइज़ के हिसाब से 10 mm की ट्यूब है तो हम 10 mm की शिलिंग ट्यूब इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, 6 mm की है तो हम 10 mm की शिलिंग ट्यूब इस्तेमाल करेंगे। इस वक्त हमारे पास जो पे रोल है ये 6 mm का है और वायर भी हमारे पास 6 mm की है। तो देखें, हमने छील लिया, ये इसमें आ गया। अब हम इसको पंच करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये 6 mm में नज़र आ रहा होगा आपको वाज़ेह तौर पर, ये रहा, ये 6 mm है। अब हम इस पर, हमारी कोशिश ये होती है कि हम हमेशा डबल जॉइंट, डबल कनेक्टर लगाएं। ठीक है, डबल मतलब जॉइंट करें। ये देखें, ये एक हो गया, बेहतरीन लग गया। अब हम दूसरे की तरफ बढ़ेंगे। ये देखें, ये जॉइंट हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको दूसरा भी जॉइंट लगाते हैं।
देखें दोस्तों, ये निहायत मज़बूत और अच्छा रहता है। प्रैक्टिकल लाइफ में हमेशा हम इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं इसको, निहायत अच्छा है। ये देखें, एक दो जॉइंट लग गए इस पर, ठीक है दोस्तों। तो ये इस तरीके से लगता है, फिर हम दूसरी तार काट के भी इसको जॉइंट लगा सकते हैं। ये हम लोगों ने आपके सामने प्रैक्टिकल करके बताया। ये निहायत अच्छी चीज़ रहती है, कभी भी काम वाम करें, काम वगैरह हो, हैवी ड्यूटी या लो ड्यूटी, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और शिलिंग ट्यूब का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे मैंने इस पर मिसाल के तौर पे जॉइंट लगा दिया, ये देखें, हम लोग यहाँ से काट सकते हैं, यहाँ से जितनी भी हस्बे ज़रूरत हमें शिलिंग ट्यूब की ज़रूरत होगी, हम शिलिंग ट्यूब इस्तेमाल कर सकते हैं। शिलिंग ट्यूब का काम, फिर कहूँगा, शिलिंग ट्यूब का काम नहायत ज़रूरी और नहायत अच्छा रहता है। ये प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत काम आने वाली चीज़ है। शिलिंग ट्यूब का काम दो होता है। एक काम ये होता है शिलिंग ट्यूब का कि आपको अगर जॉइंट के ऊपर हाथ लग जाए तो आपको करंट नहीं लगता। सेम इस तरीके से जिस तरीके से टेप लगाई जाती है, टेप पे अगर आप जॉइंट पे टेप लगा दें, आपका हाथ लगेगा तो आपको करंट नहीं लगेगा। अगर टेप नहीं होगी, जॉइंट पे हाथ लगेगा तो आपको शॉर्ट करंट लगेगा। और इसी तरीके से जब आप शिलिंग ट्यूब चढ़ा देते हैं, बिल्कुल ये टेप की तरह काम करता है, ठीक है, और आपको करंट नहीं लगता, ठीक है। लेकिन ये ज़्यादातर इस्तेमाल इसलिए की जाती है क्योंकि ये वाटर प्रूफ होती है। और दूसरा काम इसका ये होता है, जैसे जैसे वायर गर्म होती है, ओवरलोडिंग होती है, तो ये और मजबूती से जॉइंट होती जाती है। इसलिए ज़्यादातर प्रोफेशनल लोग इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। शिलिंग ट्यूब पाइप की सूरत में होती है, अलग अलग कलर्स में, अलग अलग साइज़ में आती है। ये हमारे पास 35 mm की है, ठीक है दोस्तों। इस पर टेम्परेचर भी लिखा होता है, सब चीज़ें लिखी होती हैं इस पर, ठीक है दोस्तों। तो ये नहायत अच्छी चीज़ रहती है, हमेशा हम इसका इस्तेमाल करते हैं। हीट गन के थ्रू अगर आप इसको यूज़ करें तो ये नहायत अच्छी चीज़ रहती है। हमेशा प्रैक्टिकली तौर पर रहें और प्रैक्टिकल हमेशा किसी से मशवरा करके काम करें। और कभी भी ऐसा ना हो कि आप खुद से तजुर्बात करें या तजुर्बे करें। ऐसा करने से आपको शॉर्ट सर्किट होगा और जानी मानी नुकसान हो सकता है। हमेशा आप चीज़ को समझें, समझने के बाद काम करें। ये नहायत अच्छी चीज़ रहती है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। अल्लाह हाफ़िज़।